राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN 9 न्यूज में। राजस्थान की राजनीति में अब मुख्यमंत्री के पद के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के बीच अब एंट्री हो चुकी है PM नरेंद्र मोदी की। जी हां, बीजेपी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले चुनाव में राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर जो है अभी भी गुटबाजी और अंतर्कलह चल रही है और कांग्रेस अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि आखिर जो है किसके चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़ा जाए। यहां पर सचिन पायलट को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है कि क्या सचिन पायलट पर दांव खेलेंगी सोनिया गांधी या फिर अशोक गहलोत के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि देखने को मिल रहा है कि चिंतन शिविर के बाद सचिन पायलट को लेकर आवाजें काफी उठ रही है और आने वाले चुनाव में सचिन पायलट को क्या मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। और इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय। मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया मेघा, शुक्रिया। मृत्युंजय, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजस्थान में एक तरफ बीजेपी अपने फुल तैयारी के साथ आ चुकी है, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर बीजेपी जो है PM के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ मैं कांग्रेस की बात करूं तो अभी भी ये कंफ्यूजन चल रहा है कांग्रेस के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को जल्द से जल्द अब डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले 1 साल से भी कम का वक्त बच चुका है, लेकिन अभी भी जो खींचातानी चल रही है उन सभी के बीच सोनिया गांधी को अब आगे आकर जो है अब एक प्लान जो है कांग्रेस के लिए देखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के लिए कांग्रेस को कोई ना कोई प्लान बना लेना चाहिए। देखिए, 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त अब नहीं बचा है आने वाले चुनावों को लेकर, और इस वक्त जब जनता को खुश करने का जो आखिरी वक्त 1 साल का समय होता है ताकि आप लोगों के दिमाग में बिठा दें कि हमने आपके लिए काम किया है, उस वक्त पार्टी अपनी अंतर्कलह से जूझ रही है। आप रूठने मनाने के दौर से गुजर रहे हैं एक ऐसे वक्त पर जहाँ आपको सबसे ज़्यादा लोगों को अपने कामों को गिनवाने की ज़रूरत है। वहाँ पर आप अपनी पार्टी की टूट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत एक खतरनाक स्थिति मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। वहीं आपने सचिन पायलट का जिक्र किया। देखिए, सचिन पायलट तो साफ तौर पर अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पहले ही पेश कर चुके हैं, और जिस तरह से वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर चुके हैं, कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को सोचने की जरूरत है कि अगर अंतिम वक्त में उनकी सरकार गिर जाती है सचिन पायलट की वजह से, तो कहीं ना कहीं उनको चुनावों से पहले ही ऐसा ना हो कि चुनाव कराने की नौबत आ जाए। क्योंकि देखिए, अगर जितने विधायक सचिन पायलट के खेमे में अगर वो उन्हें तोड़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी से गठबंधन करके अशोक गहलोत तो दोबारा अपनी सरकार बना पाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी भी कांग्रेस पार्टी जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस अभी भी असमंजस में फंसी हुई है कि आखिर सचिन पायलट को लेकर किया क्या जाए, क्योंकि सचिन पायलट यहाँ पर अपने बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सचिन पायलट के साथ में कहीं ना कहीं ज्योतिराज सिंधिया भी है, क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की थी और बाद में देखा गया कि जब उनकी बात नहीं मानी गई तो अपने विधायकों के साथ वो अलग हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी से। और बाद में राहुल गांधी ने अपनी गलती भी मान ली थी। उनका भी यही कहना था कि मुझसे गलती हो गई, देरी हो गई। अगर सचिन पायलट माफ कीजिएगा, अगर ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस के साथ रहते तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर दिया जाता, आगे चलकर पद दिया जाता। जिस पर ज्योतिराज सिंधिया ने भी यही कहा था कि एक गलती हो गई, अगर गलती सुधारनी है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। लेकिन देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट को अपनी तरफ से उन्होंने मुख्यमंत्री दावेदारी पेश कर दी है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी अब किस सोच में पड़े हैं? क्या ज्योतिराज सिंधिया की तरफ फिर से दोबारा ये गलती दोहराई जाएगी सचिन पायलट को लेकर? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है गलती दोहराई जा रही है मेघा। आप दोहराई जाएगी वाली बात तो बहुत वक्त पहले छूट चुकी है। जब उन्होंने कोशिश की थी, जब उन्होंने कहा था कि मुझे पद दे दीजिए, आपको याद होगा जब चुनाव हुए थे राजस्थान में, उस वक्त की बात है जब ऐसा कहा जा रहा था कि भाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उस वक्त आप देखें सचिन पायलट ने बगावती तेवर दिखाए थे। हमें वो तस्वीरें आज भी याद हैं जब अशोक गहलोत अपने खेमे के विधायकों को लेकर बस में इधर से उधर अलग अलग टूर मतलब अलग अलग लॉजेस में होटल्स में जा रहे थे और बचाने की कोशिश कर रहे थे कहीं बीजेपी उनको भी न तोड़ ले। और यही काम किया जा रहा था सचिन पायलट की तरफ से, जब सचिन पायलट ने साफ तौर पर इस तरह के संकेत दिए थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बना दो वरना तुम्हारी सरकार का हाल अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन अब जो वो लगातार वो गलती कर रही है। हालांकि सचिन पायलट कह चुके हैं कि वो कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, बल्कि ये भी कह चुके हैं कि अगर बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई हरा सकता है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन इसके बावजूद भी सचिन पायलट को लेकर के बहुत बड़ी बात यह है कि वाकई में कांग्रेस को इतने हल्के में ले ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने
जाने से मध्य प्रदेश में आपकी बनी बनाई सरकार गिर गई, और हो सकता है कि एक सचिन पायलट के जाने से राजस्थान में आपकी सरकार दोबारा लौट कर भी ना आए आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, यहाँ मृत्युंजय का यही कहना है कि जो गलती मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने की थी वही गलती कहीं ना कहीं दोहराई जा रही है फिर से कांग्रेस के द्वारा राजस्थान में। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट जो है अब सोनिया गांधी को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि देखिए सोनिया गांधी जो है गहलोत के साथ अपनी नजदीकियां बना के रखी हुई है। उन्होंने अशोक गहलोत की नजदीकियां सोनिया गांधी से ज्यादा है, सचिन पायलट की उतनी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि सचिन पायलट हो सकता है कांग्रेस का साथ छोड़ दे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना है तो इसमें मदद कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद देखा गया है कि उन्होंने कई सारे नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया और उन्हें अच्छी पोजीशन भी दिलवाई। तो क्या यही चीजें जो है, क्योंकि दोस्ती दोनों की बहुत अच्छी है, तो यही चीजें क्या सचिन पायलट के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया कर सकते हैं क्या? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया मदद करेंगे सचिन पायलट की बीजेपी में आने में, लेकिन क्या वाकई में सचिन पायलट आना चाहते हैं, सवाल ये भी यहाँ खड़ा होता है। क्योंकि सचिन पायलट ने भी ऐसा कोई इशारा नहीं किया कि वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। क्या सचिन पायलट बीजेपी में बिल्कुल शामिल होना चाहते हैं, बीजेपी का हिस्सा बनना चाहते हैं? वो तो ये कहता है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद भी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहिए। क्योंकि देखिए एक बात ये भी है कि वो कहीं ना कहीं पद के लालसा इतना नजर नहीं आते। वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पिता काम करते रहे और जिसके लिए अब वो काम करना चाहते हैं, वही चीज़ वो चाहते हैं। बीजेपी की नीतियां भले ही उनको इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगती हो, लेकिन बीजेपी उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है राजनीतिक तौर पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर सचिन पायलट के लिए विकल्पों की कमी नहीं है, बीजेपी जो है उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि सचिन पायलट जिस तरह से अभी साथ पकड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी का, क्या आगे चलकर कांग्रेस पार्टी भी उतना ही साथ जो है सचिन पायलट के साथ निभाती है? यहाँ पर नेतृत्व की बात की जाए तो उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि बीजेपी से जब पूछा जाता है क्या आपके अंदर गुटबाजी चल रही है कुछ यहाँ पर राजस्थान में, तो बीजेपी की तरफ से यही आता है कि हम कांग्रेस पार्टी नहीं है, हमारे अंदर कोई भी गुटबाजी नहीं चल रही है। जो आला कमान कहते हैं हम उन्हें आंख मूंद कर फॉलो करते हैं। लेकिन यही नेतृत्व कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में कमी है। तो क्या लगता है कांग्रेस को अब अपने नेतृत्व पर काम करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे G23 के लीडर्स बहुत वक्त से कह रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी में चाहे लीडरशिप की हो चाहे फिर नीचे छोटे कार्यकर्ताओं की हो, बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। और बदलाव को लेकर के ही G23 नेताओं ने 2019 में एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस सोनिया गांधी को, पार्टी आलाकमान को, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। तो वहीं ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी जो चिंतन शिविर हुआ है उसमें 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। उसमें 3 बड़ी बातों में से जो तीसरी बात बड़ी थी वो यही थी कि जिस तरह से अभी पार्टी में बदलाव की जरूरत है वहां पर भी वो बात कही गई, लेकिन पार्टी में बदलाव किया नहीं जा रहा है। जो कि जो इस वक्त कहते हैं ना वक्त की डिमांड है, वक्त की मांग है कि भाई आप पार्टी में चेंज करें, पार्टी में बदलाव करें, चाहे लीडरशिप की बात करें, चाहे आप स्टेट लीडरशिप की बात करें, चाहे या फिर बूथ लेवल पर जाके कार्यकर्ताओं की बात करें, तो पार्टी में बदलाव की बेहतर जरूरत नजर आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बदलाव करना नहीं चाहती और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी वक्त के साथ अगर बदलाव नहीं करेगी तो पिछड़ती नजर आएगी और पिछड़ती हुई आ भी रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अगर वक्त के साथ बदलाव नहीं करेगी तो उनकी दिशा और दशा सुधरने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। और अभी फिलहाल कांग्रेस की स्थिति जो है बाकी राज्यों में देखी जाए तो अच्छी नहीं चल रही है और वही स्थिति कहीं ना कहीं दोबारा से राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अशोक गहलोत की तरफ से भी देखा जा रहा है कि वो सीएम कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं सचिन पायलट की अगर बात करें तो उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सचिन पायलट को वो दावेदारी मिलती है, क्या आने वाले समय में सचिन पायलट को सीएम पद के लिए आगे बढ़ाया जाता है, क्या राहुल गांधी उनका सपोर्ट करेंगे? इसमें जो चीज राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइम पर नहीं कर पाए, क्या अब सचिन पायलट के टाइम पे कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।